के संतों के उपदेश साधक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परम पूज्य संत श्री गया प्रसाद जी के उपदेशामृत साधना के पथ को प्रकाशित करने वाले हैं। साधक को साधना के सूत्र प्रदान कर साधक के परम लक्ष्य परमात्म प्राप्ति के लिए उसे भीतर से अंतःकरण से पुष्ट करने वाले हैं। परम पूज्य संत श्री गया प्रसाद जी कहते हैं, श्रद्धा द्वारा लक्ष्य की ओर बढ़ना। दो बात सदैव स्मरण रखें, लक्ष्य दृढ़ हो और सदा के लिए श्रद्धा के संबल से निरंतर केवल लक्ष्य की ओर जाने की बात चित्त में रहनी चाहिए। साधक का परम लक्ष्य यही है कि वह परमात्मा की प्राप्ति करे। पूज्य संत श्री गया प्रसाद जी कहते हैं, इसके लिए श्रद्धा का निरंतर चित्त में रहना अति आवश्यक है। वे कहते, सरलता मृदुता साधन में सहायक होती है। सत्संगी व्यक्ति सरल, मृदुल, श्रद्धालु स्वभाव को होना ऐसे व्यक्ति के सत्संग और साधन में बहुत लाभ हो जाता है। वे कहा करते कि त्याग और वैराग्य भजन के साथ सतत भगवत चिंतन के बने रहने के लिए आवश्यक है। माया के प्रपंच के त्याग से यही नाम आगे त्याग का बन जाता है। नाम रटते रटते जब हृदय में प्रकाश उत्पन्न होता है। वे कहते, जैसे मल के त्याग के पश्चात पुनः कोई मल की ओर ध्यान नहीं देता, ऐसे ही संसार का चिंतन छोड़कर निरंतर श्री जीवन धन श्री राधा माधव का चिंतन करने से वैराग्य की ओर अग्रसर होने के बाद फिर संसार का चिंतन करना नहीं चाहिए। स्वामी जी कहते, श्रद्धा सब कुछ सुलभ कर देती है। गीता जी में जीवन धन के श्रीमुख अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है कि श्रद्धा का फल ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान पूर्ण या पहचान को पूरा भगवान ही सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम बने रहने से प्रेमी को इंद्रियों पर जीत मिलती है। समस्त इंद्रियां अंतःकरण को शुद्ध करने की ओर उन्मुख होती है और फिर जीव की इंद्रियां उसी इंद्रिय गोचर अर्थात भगवान के चरणारविंद में टिक जाती हैं। उन्हीं का श्रद्धा से नाम जपती हैं। संत श्री कहते हैं, ऐसा करने से, श्रद्धा को धारण करने से जीव भगवत प्राप्ति के अपने लक्ष्य के और अधिक समीप पहुंच जाता है। वे कहते, स्त्री, द्रव्य, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा साधना के काल में महापाप के सदृश है। जा प्रकार हम लोग मांस शराब के सेवन से बचते हैं साधना में, उसी प्रकार से हमें कीर्ति, प्रतिष्ठा, अभिमान आदि से भी बचना चाहिए। वे कहते हैं, गुण दोष का वर्णन, गुण दोष की ओर ध्यान देना साधक के लिए उचित नहीं है। काहू को दोष दिखाई दे, क्यों देखना किसी का गुण, क्यों अनुसंधान करना, क्यों उसका चिंतन करना। सर्व गुणों के स्वामी श्री हरि के गुणों का चिंतन करो। इसके चिंतन से ही चित्त शुद्ध होगा और साधना का पथ अधिक और अधिक सुगम बन जाएगा। श्री गया प्रसाद जी कहते हैं, क्रोध को त्यागो, कहूँ राग द्वेष ना करो। कैसी भी परिस्थिति हो, क्रोध नहीं करना। जैसे ही किसी के गलत का ख्याल आपके हृदय में आए तो उसी क्षण आप दूसरे ख्याल को अपने भीतर पुनः स्थापित करो कि सब जग वही परमात्मा स्वरूप है। और जैसे ही आपके प्रेमी के प्रति ध्यान जाएगा, सामने वाले के क्रोध की जो बात है, जो परिस्थिति है, जो मन में उत्पन्न भाव है, वे संत श्री कहते हैं नष्ट हो जाएगा। क्रोध जाता रहेगा। क्रोध आता उसी पर है जिसके मूल स्वरूप को हम ध्यान देते नहीं। वे कहते हैं, श्रद्धा युक्त साधन का फल है कि अंतःकरण की शुद्धि स्वतः होने लगती है। श्री सद्गुरु के आज्ञा अनुसार भजन साधन सतत करते रहना चाहिए। नाम ग्रहण किया, उसी नाम को जिह्वा से सतत जपते रहो। जपते जपते अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण की शुद्धि से साधक सर्वथा अपने इष्ट पे आश्रित हो जाएगा। इष्ट की शरणागति को, अपने दिव्य भाव को जागृत कर लेगा। दीनता से प्रभु प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु की कृपा जीव पर होगी, साधक पर होगी, विकार वासनाएं स्वतः नष्ट हो जाएंगी। संत श्री कहते हैं, श्रद्धा
श्रद्धा से दृढ़ होता है, भाव भाव के पुष्ट होने से भगवान मिल जाते हैं। कृपा आश्रय में प्रभु के आपको अहम से बचना चाहिए। वे कहते हैं अहंकार को दूर से ही हाथ जोड़ देना चाहिए, अपने समीप आने नहीं देना चाहिए। स्वयं को दीन जानकर और दीनानाथ का सेवक मानकर नित्य निरंतर केवल और केवल नाम का आश्रय करना चाहिए, क्योंकि संतति मूल शूल प्रदनाना शकल शोक दायक अभिमाना, ये अभिमान सब कष्टों को देने वाला है। इसलिए स्वयं को रघुनाथ जी के चरणों का दास जानकर, राधा माधव के चरणों का दास जानकर केवल और केवल उनके नाम का आस्वादन करना चाहिए। ये नाम आपके सब विकारों को धीरे 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 स्वतः समाप्त कर देगा। जिसे जैसे व्यक्ति यदि दवा का निरंतर सेवन करता रहता है तो धीरे धीरे रोग कट जाता है, उसी प्रकार नाम रूपी औषधि का नित्य निरंतर संत श्री कहते हैं कि स्वाद लेने से, ग्रहण करने से, नाम के औषधि को ग्रहण करने से जीव के संसार के जो रोग हैं, भवरोग जो हैं, ये जो माया रूपी अंधियारे के नाना प्रकार के रोग हैं, स्वतः नष्ट हो जाएंगे। संत श्री गया प्रसाद जी कहते हैं इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर राधा माधव के गुणों का चिंतन करते हुए उनके नाम को जपिए। जय श्री हरि।